सो हे गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज है डे टू में आज हम सीखेंगे यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी का यूज़ हम कैसे करते हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें कि आपके साथ साथ वो भी इन वीडियोस से इंग्लिश सीख सकें। जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था, मैंने एक इंग्लिश बेसिक ग्रामर सीरीज़ की शुरुआत की हुई है। इसमें आप बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की पूरी इंग्लिश सीखेंगे। तो आइए आज हम अपोस्ट्रोफी देखते हैं। तो यूज़ ऑफ अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हम कैसे करते हैं? बहुत सारे बच्चे इसमें जो है कंफ्यूज होते हैं कि अपोस्ट्रोफी एस के पहले लगाएं या बाद में लगाएं। तो आइए देखते हैं। पहले तो जो है आप ये जानिए कि इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। टू एक्सप्रेस रिलेशन और पोजीशन, किसी रिलेशन या फिर पोजीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब किसी संबंध को दर्शाने के लिए, किसी चीज़ से किसी चीज़ का संबंध बताने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। आइए एग्जाम्पल से देखिए। राम का पेन, राम का पेन। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। एक पेन से आप किसका संबंध बता रहे हैं? एक व्यक्ति का संबंध बता रहे हैं कि ये पेन राम का है। तो आप इसे किस तरह से कह सकते हैं? राम्स पेन। तो राम अपोस्ट्रोफी एस पेन, राम्स पेन। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस जो है यह संबंध दर्शा रहा है, राम का पेन। लेकिन इसे आप एक दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। द पेन ऑफ राम, राम का पेन। तो आप इस तरह से भी इसे बोल सकते हैं, लेकिन ये वाला ज़्यादा बेटर है इसकी अपेक्षा। क्यों? आइए समझते हैं। इसमें आप देखेंगे राम्स पेन मतलब राम का पेन, किसी और का पेन नहीं। सीता का, गीता का, रोहन का, मोहन का, किसी और का पेन नहीं। किसका पेन? राम्स पेन, राम का पेन। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि महत्व किसको दिया जा रहा है? राम को दिया जा रहा है, किसी और को नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप क्या देखेंगे? द पेन ऑफ राम, पेन है राम का, मतलब पेन है, यहाँ पे पेन राम का है और कुछ राम का नहीं है। लैपटॉप नहीं है राम का, मोबाइल नहीं है राम का, मार्कर नहीं है राम का। क्या है? राम का पेन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि राम को महत्व दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पेन को महत्व दिया जा रहा है। तो इसीलिए ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा फॉर्मल वे जो है बोलने का वो ये है, राम्स पेन। इसे आप और अच्छे से एग्जाम्पल से समझेंगे। नेक्स्ट देखिए। आई नीड राम्स लैपटॉप, मुझे राम का लैपटॉप चाहिए, मुझे किसी और का लैपटॉप नहीं चाहिए। सीता का लैपटॉप नहीं चाहिए, गीता का नहीं चाहिए, रोहन का नहीं चाहिए, मोहन का नहीं चाहिए, पूजा का नहीं चाहिए, मुझे किसी और का लैपटॉप नहीं चाहिए। किसका चाहिए है? राम्स लैपटॉप, राम का लैपटॉप चाहिए है, नॉट एनीबडी एल्स, किसी और का नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे किसको हम महत्व दे रहे हैं, किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? राम को। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हम इस वे में लिखें तो कैसे लिखेंगे? आई नीड द लैपटॉप, मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है। आई नीड द लैपटॉप ऑफ राम, मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है, राम के लैपटॉप की मुझे ज़रूरत है। नथिंग एल्स बट लैपटॉप, मतलब मुझे राम की किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे राम के पेन की ज़रूरत नहीं है, राम के पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, राम के मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? राम के लैपटॉप की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप किसको महत्व दे रहे हैं? किसको आप इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? लैपटॉप को। तो ये इनमें डिफरेंस है। आप किसी चीज़ से किसी का संबंध बता रहे हैं तो व्यक्ति से वस्तु का संबंध बताने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। इसके कॉन्सेप्ट को आगे हम समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एस अपोस्ट्रोफी एंड अपोस्ट्रोफी एस। बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि हम अपोस्ट्रोफी एस के बाद लगाएं या एस से पहले लगाएं। तो आइए इसको हम समझते हैं। इसके लिए पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं। अगर कोई बहुवचन शब्द जिसके अंत में पहले से ही एस हो, कोई बहुवचन मतलब कोई प्लूरल वर्ड जिसके कि एंड में, इसके स्पेलिंग के एंड में पहले से ही एस हो, उसके साथ एस अपोस्ट्रोफी लगाने की ज़रूरत हो तो अपोस्ट्रोफी के बाद दोबारा हम एस नहीं लगाते हैं। अगर उसमें पहले से एस है
तो हम वापस से एस नहीं लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी लगाने के बाद से फिर हम एस नहीं लगाएंगे। इसे आप एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे कि देखेंगे जीन्स, इसे आप एक जीन दो जीन नहीं कहते हैं, जीन्स ही कहा जाता है, ये प्लूरल वर्ड है। आप कभी भी जीन्स एक पैर में नहीं पहनेंगे ना, दोनों में पहनेंगे, तो ये एक प्लूरल वर्ड है जीन्स। तो अगर अब यहाँ पे मैं कहूँ जीन्स की चेन, तो यहाँ पे अगर मुझे जीन्स की चेन कहना है तो मैं ये जीन्स इस तरह से कहूँगी। यहाँ पे जीन्स पहले से यहाँ आप देखेंगे एस लगा हुआ है, तो एस है तो मैं यहाँ फिर से इस तरह से एस लगाऊंगी तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं फिर से ये एस नहीं लगाऊंगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप जीन्स चेन, आपको जीन्स की चेन लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, जीन्स चेन। लेकिन आपको यहाँ पे ये देख के समझ जाना है कि पहले से एस है तो आपको सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाना है। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी आपकी मीनिंग क्लियर कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, आप कोई पैंट खरीद के लेके आए, तो पैंट आप एक पैर में नहीं पहनेंगे, दोनों में पहनेंगे, तो उसे आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ट्राउजर्स लिखेंगे। कभी भी आप ट्राउजर बस नहीं लिखेंगे। तो ये अपने आप में एक प्लूरल, एक बहुवचन शब्द है। तो इसमें अगर आपको लिखना है तो आप इसमें भी अगर अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे तो सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगा। पैंट की चेन, ट्राउजर्स चेन। इस तरह से आप प्लूरल के साथ अपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों वर्ड, इनको मैंने सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में लिखा हुआ है कि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। गर्ल, गर्ल मीन्स एक लड़की, ओके। तो अब अगर मैं कहूँ लड़की के ड्रेस, लड़की के कपड़े, तो यहाँ पे मैं अब क्या लिखूंगी, गर्ल है अपॉस्ट्रोफी एस, गर्ल्स ड्रेस, लड़की की ड्रेस, लड़के के कपड़े। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सिस्टर्स, सिस्टर अपॉस्ट्रोफी एस, सिस्टर्स। अब अगर मुझे लिखना है सिस्टर का बैग, तो सिस्टर्स बैग लिख दूंगी मैं। ये सिस्टर का बैग, बहन का बैग, इस तरह से अपॉस्ट्रोफी का यूज किया। अब अगर इन्हीं को हम प्लूरल फॉर्म में देखें, तो अगर आप इन्हीं वर्ड्स को प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, गर्ल का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, गर्ल्स। गर्ल्स मतलब लड़कियां, तो यहाँ पे गर्ल्स तो खुद अपने आप में प्लूरल फॉर्म है। और यहाँ पे आप देखेंगे डेफिनेशन के हिसाब से, अगर बहुवचन शब्द के अंत में एस हो तो उसके बाद से सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगेगा, एस का प्रयोग नहीं होगा। तो गर्ल्स पहले से आखिरी में एस है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पे आप अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और लिख देंगे गर्ल्स ड्रेस, लड़कियों के कपड़े। तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन सेम है, गर्ल्स ड्रेस, गर्ल्स ड्रेस, लेकिन आप इसको जो जब राइटिंग फॉर्म में देखेंगे तो आपको ये राइटिंग फॉर्म में देख के पहचानना है कि आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं या फिर एक से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। तो ये है करेक्ट अपॉस्ट्रोफी का यूज़। नेक्स्ट देखते हैं, सिस्टर्स बैग था यहाँ पे अब सिस्टर्स हैं, सिस्टर्स बहुवचन, बहनों की बात हो रही है, किसी एक की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे भी अपॉस्ट्रोफी लग जाएगा, सिस्टर्स बैग। तो आप इस तरह से इनका यूज़ करेंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे प्लूरल फॉर्म ऐसे होते हैं जिसके आखिरी में एस नहीं लगता है, तो उनके लिए हम किस तरह से अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे वो भी हम देखते हैं। अगर बहुवचन के अंत में एस नहीं आता है तो हम अपॉस्ट्रोफी के बाद एस का प्रयोग करेंगे। किस तरह से, जैसे आप यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में कर रहे थे, राम अपॉस्ट्रोफी एस, राम्स लैपटॉप, गर्ल्स अपॉस्ट्रोफी एस, गर्ल्स ड्रेस। सेम इसी तरह से आप प्लूरल फॉर्म में भी यूज़ करेंगे, लेकिन कब, जब एस नहीं लगेगा। तो इसे आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब होता है बच्चे। अगर आप किसी एक बच्चे की बात करेंगे तो वो होता है चाइल्ड, तो चाइल्ड मतलब एक बच्चा। अब अगर मैं बोलूँ बच्चों के कपड़े तो चाइल्ड्स क्लॉथ, एक बच्चे की बात हुई तो बच्चे का कपड़ा, यहाँ पे मीनिंग निकल गया। लेकिन अगर मैं एक से ज़्यादा की बात कर रही हूँ कि एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो एक से ज़्यादा बच्चों के लिए हम चाइल्ड की जगह पे उसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, चिल्ड्रन।
तो हम चिल्ड्रन का यूज़ करते हैं। अब ये एक प्लूरल वर्ड है, लेकिन इसके आखिरी में आप देखेंगे एस नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा के नहीं छोड़ सकते हैं, तो यहाँ आप लिखेंगे चिल्ड्रंस क्लॉथ। अब सेम इसी तरह से आप सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, मैन। मैन मतलब आदमी, तो आदमी यहाँ पे MAN मैन। मैन मीन्स एक आदमी की हम बात कर रहे हैं, तो हम अगर बोले आदमी की चप्पल तो मैंस स्लीपर। मैंस स्लीपर आप इस तरह से कहेंगे। लेकिन आदमियों की चप्पल तो यहाँ पे आप MAN की जगह हो जाएगा MEN मैन। तो यहाँ पे MEN मतलब प्लूरल फॉर्म ये है, आदमियों की चप्पल, तो यहाँ पे आपको मेंस इस तरह से लिखना है, मेंस स्लीपर। तो आप इस तरह से अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। गाइस मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैं आपको कितने भी अच्छे से बता दूँ, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें आज पढ़ के कल भूल जाएंगे। सबसे मेन है जो हमें इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी है वो है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट ऑलवेज। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है कि घर में जितनी चीज़ें हैं उन सब के साथ आप किसी चीज़ को जोड़ करके अपोस्ट्रोफी एस के साथ वर्ड्स बनाइए। आप जितना ज़्यादा इसका यूज़ करेंगे आपको उतने अच्छे से सारी चीज़ें याद रहेंगी और आप कभी भी फिर इन्हें नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ये सिंगुलर हैं, ये प्लूरल हैं, और यहाँ पे ये प्लूरल है लेकिन इनके एंड में एस नहीं है, तो आप इस तरह के वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस करिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपके साथ साथ वो भी इंग्लिश सीखेंगे तो आप उनसे इंग्लिश में बात कर सकेंगे। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, इंग्लिश हमेशा एटमॉस्फेयर से आती है। अगर आप अपने साथ अपने दोस्तों को भी सिखाएंगे तो आप उनके साथ बातचीत इंग्लिश में कर सकेंगे, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर करिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।